everyone. I, Kavita Jamla from Shri Krishna Pranami School, welcome you all in our today's class. So हम अपनी previous class में टॉपिक कर रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन. सो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम उस क्लास में जो वाटर का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. तो हम फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक में वाटर पढ़ रहे थे. तो वाटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, दैट वाटर इज important for us and we should drink plenty of water. We should drink plenty of water. We should drink water. तो हमें पानी जो है वो ज़्यादा क्यों पीना चाहिए या वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे. और वाटर की कमी से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो सब हम आज स्टडी करेंगे. तो वाटर क्या करता है, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन आवर बॉडी. वाटर हमारी बॉडी में एक सॉल्वेंट का काम करता है. जो सभी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, जो सभी बायोकेमिकल प्रोसेस है उनमें सॉल्वेंट का वर्क कौन करेगा, वाटर. वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन आवर बॉडी इन ऑल बायोकेमिकल प्रोसेसेस. तो वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी में सॉल्वेंट का वर्क करता है. और वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है. रेगुलेट टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करके हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है. तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. तो उसको कौन मेंटेन करता है, वाटर. वाटर के कारण जब वाटर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जब वाटर कम हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन. उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन. वाटर जो है वो हमारी बॉडी से निकलता भी रहता है स्वेट एंड यूरिन की फॉर्म में. तो वाटर जो है वो हमें कंज्यूम करते रहना चाहिए. और वाटर किस स्टेज में ज़्यादा होता है, जो भी रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, जो रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है. रो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में लाइक वाटरमेलन, ग्रेप्स, इनमें क्या होता है. और जो भी जिसमें वाटर ज़्यादा होता है उन हमें फ्रूट्स को, उन सबको कंज्यूम करना चाहिए. तो डिहाइड्रेशन क्या है, वो सिचुएशन जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ एनफ वाटर इन आवर बॉडी. जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या है, हेडेक, इरिटेबिलिटी, पुअर फिजिकल परफॉर्मेंस, जो हमारी काम करने की, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस है उसमें कमी आती है. रिड्यूस्ड थिंकिंग एबिलिटी, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. रिड्यूस्ड थिंकिंग एबिलिटी. यूरिन इन्फेक्शन, हाई फीवर, ये सब किसके सिम्टम्स हैं, डिहाइड्रेशन के. सो जब डिहाइड्रेशन हो तो क्या क्या हो सकता है, हेडेक, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, पुअर फिजिकल परफॉर्मेंस, यानी आपको जब आप जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पुअर फिजिकल परफॉर्मेंस.
रिड्यूस थिंकिंग एबिलिटी, यानी इसका जो असर है वो आपके ब्रेन पर भी पड़ता है। यूरिन इन्फेक्शन, हाई फीवर, ये सब किसके सिम्टम्स हैं? डिहाइड्रेशन के। सो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अब एक दिन में कम से कम 2 लीटर जो है वो पानी पीना चाहिए, ताकि क्या ना हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन जो है ना आए। तो ये सब था वाटर के बारे में। अब हम देखते हैं बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? बैलेंस यहाँ पर आपको इस नेम से ही पता चल रहा है कि जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो? बैलेंस अमाउंट में हो, ना ही तो ज्यादा हो और ना ही कम हो, वो क्या होगी? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट जो सभी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करे और इसमें राइट प्रपोर्शन में। A diet that contains all nutrients in right proportion. वो डाइट जिसके अंदर क्या हो? सभी न्यूट्रिएंट्स राइट प्रोपोर्शन में हो, वो क्या होगी? बैलेंस्ड डाइट। तो इसके अंदर कौन कौन से होंगे? जो भी हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, पल्सेस, होल ग्रेन्स, जिसमें ये सब इंक्लूड हो, क्या होगी? हमारी बैलेंस्ड डाइट। सो ये था बैलेंस्ड डाइट। अब हम देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, तो इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? जो विटामिन थे उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? तो सबसे पहले हम विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स में हम देखते हैं पहले विटामिन ए। विटामिन ए, जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपके जो फूड है उसके अंदर अगर विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए के सोर्सेज कौन से होंगे? स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, ये सब किसके सोर्स है? विटामिन ए के। कैरेट किसका सोर्स है? विटामिन ए का। तो विटामिन ए के सोर्स कैरेट, स्वीट पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये किसके सोर्स है? विटामिन ए के। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? बेरी बेरी। तो विटामिन बी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? होल ग्रेन्स, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन बी के। विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे जो बोन्स है, हमारे टीथ है, उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो सकती है। जो भी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज, लेमन, ये किसके सोर्स हैं? विटामिन सी की। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? जो गम्स में है उनमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और भी इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। नेक्स्ट विटामिन डी। जो हमारी बोन्स है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी हमारी जो बोन्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। विटामिन डी के सोर्स में एग, मिल्क, एग, सनलाइट, ये किसके सोर्स हैं? विटामिन डी के। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। नेक्स्ट इज विटामिन ई।
विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है? विटामिन ई कैन डेफिशिएंसी कैन कॉज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसके डेफिशिएंसी से हो सकती है? विटामिन ई। विटामिन ई कैन कॉज इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वी हैव विटामिन के। विटामिन के, जब कभी भी कुछ इंजरी होती है, हमारी चोट लगती है, तो ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, अपने आप ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है कि वहां पर क्या होती है, कुछ हमारे थ्रोम्बोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, वहां पर आकर इकट्ठा हो जाती है और ब्लीडिंग को रोक लेती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है। तो अगर हमारा जो फूड है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर क्या नहीं होगा, विटामिन के, तो क्या हो सकता है कि जो सेल्स हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो ना बने, तो जो हमारे जो ब्लड है वो अच्छे से कोगुलेट ना हो पाए। किसी भी इंजरी हो तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, हाई ब्लीडिंग। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कैन कॉज हाई ब्लीडिंग। ये सब है विटामिन्स के बारे में। अब हमारे पास कुछ मिनरल्स भी हैं। तो मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कैल्शियम। कैल्शियम Calcium is important for our bones. Calcium and vitamin D both are important for our bones. Calcium and vitamin D. So lack of or deficiency of calcium can cause rickets. Vitamin D की deficiency से कौन सी disease cause हो रही थी? Rickets. And calcium deficiency also can cause rickets. Next we have iron. आयरन, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है वो बनना कम हो जाएगी, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी से? आयरन की डेफिशिएंसी से। एंड दिस कैन कॉज एनीमिया, यानी आयरन की कमी से क्या हो सकता है? एनीमिया। एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो आयरन डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया। नेक्स्ट इज iodine. Iodine is also important for us. Iodine की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? गोइटर, जो हमारे जो गले के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? गोइटर डिजीज। आयोडीन डेफिशिएंसी कैन कॉज goiter. Next is zinc. जिंक के सोर्स क्या होंगे? डार्क चॉकलेट, ये किसका सोर्स है? जिंक का। तो जिंक की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डायरिया, हेयर लॉस, किसकी डेफिशिएंसी से? जिंक की डेफिशिएंसी से। सो हमने यहाँ पर अपना जो विटामिन्स और जो डिफरेंट मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी डेफिशिएंसी कैन कॉज बेरी, विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉज डिजीज स्कर्वी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, विटामिन ई इनफर्टिलिटी, विटामिन के हाई ब्लीडिंग। एंड इन मिनरल्स calcium deficiency can cause rickets, iron deficiency can cause anemia, iodine deficiency can cause goiter, and zinc deficiency can cause diarrhea or hair loss. So ये था हमारा चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन। सो आई होप हमारी जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो हमने अपना फूड एंड न्यूट्रिशन के आज सारे पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने जो हमारे पिछले पार्ट्स हैं वो भी देखे होंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।